दोस्तों, ध्रुव का ही एक भाग चीरहरण, जिसने हस्तिनापुर जैसे महान साम्राज्य को कलंकित किया, वो भी तब जब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर जैसे महान लोग उपस्थित थे। उसी घटना को मैंने अपने शब्दों में अपने विचारों के साथ रखने का प्रयास किया है। अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। केश पकड़कर खींच दुशासन, केश पकड़कर खींच दुशासन, यज्ञ सेनी को ले आया। बोला दुशासन द्रौपदी से, हमने तुझको है जीत लिया। पुकार रही असहाय खड़ी, क्या मेरा रक्षक यहाँ कोई नहीं? द्रोण विदुर व पितामह में कुल वधु का पक्षधर कोई नहीं। मौन खड़े क्यों पांडव तुम, अब तलब तो कुछ बोलो। मौन द्रौपदी कह रही, मेरा मान कुछ तो रख लो। अपमान न केवल द्रौपदी का था, अपमान था ये हर नारी जाति का। युग युग तक याद करेंगे कलंक ये हस्तिनापुर का। नहीं बड़ी थी कोई प्रतिज्ञा, नहीं बड़ी थी कोई प्रतिज्ञा, ना कोई था धर्म बड़ा। नारी के सम्मान की रक्षा करना ही था धर्म बड़ा। हे पांडव, हे पांडव, तुम बन गए थे सेवक, पर वो तुम्हारी पत्नी थी। सेवक की पत्नी भी इस अपमान की नाधिकारी थी। धृतराष्ट्र के साथ में क्या सारी सभा भी अंधी थी। धर्मराज का कैसा धर्म था, कैसी भीष्म प्रतिज्ञा थी। अर्जुन के तीर बरसने थे जहाँ अपमानों की वर्षा हुई थी। दुष्ट दुशासन की भुजा उठी जहाँ गदा भीम की उठनी थी। ज्ञानी विज्ञानी नकुल सहदेव की वाणी भी मौन साधे थी। महान नीति की विदुर नीतियां भी कुछ काम न आई थी। वयोवृद्धों से भरी सभा से द्रौपदी ने प्रश्न किया ये था, हारे हुए धर्मराज को मुझ पर खेलने का अधिकार न था। सुन वाणी ये द्रौपदी की, एकमात्र विकर्ण ने पक्ष लिया। तुम बालक हो शांत रहो, कहकर ये कर्ण ने रोक दिया। कर्ण भी धर्म का ज्ञाता था, फिर भी कुछ बोल न पाया था। दुर्योधन की मित्रता की जंजीरों में शायद जकड़ा जो था। उठो पांडवों, उठो पांडवों, अब तो सुन लो अपनी पत्नी की करुण पुकार। दुर्दशा द्रौपदी की देख कर्ण ने मन में किया विचार। प्रत्यक्ष बोल नहीं सकता था तो पांडवों से कटु वचन बोला। मूक बने तुम देख रहे सब, मेरे अपशब्दों से भी खून न खोला। भीष्म तुम्हारी प्रतिज्ञा थी हस्तिनापुर के सेवक की रक्षा की। दुर्योधन बन सका न सेवक, फिर भीष्म क्या मजबूरी थी। अधिकार युधिष्ठिर का था, अधिकार युधिष्ठिर का था हस्तिनापुर के सेवक बनने का। साथ उसी का दिया जो होता तो युद्ध न होता महाभारत का। क्यों गलत मार्ग दुर्योधन का, क्यों गलत मार्ग दुर्योधन का भीष्म तुमने स्वीकारा था। न चाहकर भी पांडवों के विरुद्ध हो उन्हें ललकारा था। न लेश मात्र भी शर्म बची, बना था दुर्योधन अत्याचारी। समझ न आई बात किसी की, मति गई थी उसकी मारी। बोला दुर्योधन दुशासन से, अब चूर करो इसका अभिमान। पड़े चरण है पांचों पांडव, तार तार करो इस दासी का मान। आदेश दुर्योधन का पाकर बढ़ा दुशासन द्रौपदी की ओर। चीर पकड़कर द्रौपदी का खींचने लगा वो अपनी ओर। अंधे गूंगों की सभा को देख द्रौपदी ने कान्हा को याद किया। तुम ही लाज रखो अब कान्हा, इन सब ने तो धर्म त्याग दिया। हे कान्हा, हे कान्हा, मेरी व मेरे विश्वास की लाज तुम्हें रखनी होगी। आज एक अपना नारी की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। द्रौपदी तूने याद किया, अब देख क्या कर जाऊंगा मैं। वचन दिया था तेरी रक्षा का, वचन वो अब निभाऊंगा मैं। भक्त पुकारे ना जब तक, तब तक मैं कैसे आता। एक पुकार पर दौड़ा आता, बाल न बांका होने देता। फिर हुआ चमत्कार भरी सभा में, हुई रोशनी एक प्रकट। क्या है ये है कौन सी शक्ति, देख हुए ये सभी चकित। चीर पकड़कर द्रौपदी का कब से दुशासन खींच रहा, पकड़ सका ना उसका छोर। थककर बेहोश पड़ा रहा, गूंगी अंधी सभा थी अब तक। जो चमत्कार देखिए बोली, धिक्कार दुशासन है तुझ पे, तूने पतिव्रता की हाय जो ली। चल रहा था भीम क्रोध में, एक मौका जो मैं पा जाऊं। खींचा द्रौपदी को जिन हाथों ने, अभी यमलोक में पहुंचाऊं। बड़े भ्राता जो आज्ञा दें, दुशासन को अभी सबक सिखाऊं। हस्तिनापुर हो जाएगा खाली, एक एक को मैं मार गिराऊं। हस्तिनापुर हो जाएगा खाली, एक एक को मैं मार गिराऊं। धृतराष्ट्र को भी कुछ अदृश्य कोई शक्ति का भान हुआ। धृतराष्ट्र को भी कुछ अदृश्य कोई शक्ति का भान। बोला दुर्योधन से, तू दुर्बुद्धि भूल गया है कुल का मान। उठी यज्ञ सैनी कंपित थी, सभी को श्राप देने को भारी। नहीं पुत्री ऐसा ना करना,
बीच सभा आ बोली गांधारी। अनर्थ हुआ सब देख रहे थे, अनर्थ हुआ सब देख रहे थे। ये सब अंधे बहरे गूंगे थे, पर पुत्री ये सब जो अपराधी थे वो भी मेरे अपने थे। श्राप दिलाइए भरत वंश को, पल में चूर चूर कर जाएगा। एक सतीत्व नारी के श्राप से जलकर भस्म ये हो जाएगा। बोले धृतराष्ट्र द्रौपदी से, जो हुआ उसे न रोक सका। मांग ले पुत्री 3 वर कोई, जो चाहे तुझको दूंगा। ये शायद धृतराष्ट्र का डर था, जो चमक कृष्ण की देखी थी। देखा द्रौपदी का पातिव्रत था, यज्ञ सैनी की ज्वाला देखी थी। सुन दुर्योधन था घबराया, मांग न ले वापस राज संपत्ति। पर मांगा द्रौपदी ने 2 वर में, पांडवों की दासत्व से मुक्ति। शायद दुष्टों को सजा मांगती होती जो तृतीय वर की अधिकारी। पर मैं हूँ एक क्षत्रिय नारी, तृतीय वर की नाम में अधिकारी। बोला धृतराष्ट्र द्रौपदी से, मैं पिता हूँ, मैं तो दे सकता हूँ। हारा हुआ राज्य पांडवों मैं तुमको लौटाता हूँ। उठा सभा से फिर दुर्योधन, नाराज धृतराष्ट्र से कुछ। क्या किया पिताश्री आपने, क्यों लौटाया पांडवों को सब कुछ। ये दूध कीड़ा ही एक विकल्प था पांडवों को हराने का। अर्जुन भीम की शक्तियों को धराशायी यूं करने का। धृतराष्ट्र दुर्योधन से बोले, तुमने किया है जो महाअनर्थ, रोक सके जो क्रोध पांडवों का कौरवों में कोई नहीं समर्थ। बौखलाया दुर्योधन बोला, इसलिए उन्हें कमजोर किया था, सारे शस्त्र छीन कर उनसे उनको शस्त्र विहीन किया था। अब जैसा कहता हूँ पिताश्री, वैसा आपको करना होगा। चौसर की बस एक बाजी को पांडवों को फिर राजी करना होगा। पांडवों की भड़क रही थी क्रोध की जो अग्नि ज्वाला, दुर्योधन ने और भड़काई, फिर षड्यंत्र रचा डाला। दुर्योधन के कहने पर बोले धृतराष्ट्र पांडवों से, चौसर की बस एक बाजी, खेलो फिर तुम कौरवों से। जो हारा वो 12 वर्ष तक वनवास को भोगेगा। 1 वर्ष का अज्ञातवास भी वन में वो काटेगा। इस 1 वर्ष के भीतर यदि पहचाना हो जाएगा, 12 वर्ष तक पुनः उसे वनवास में फिर रहना होगा। रोका विदुर भीष्म द्रोण ने, तब जो रोक न पाए थे। दोहराई युधिष्ठिर ने फिर गलती, जो बात न इनकी माने थे। हुआ वही जो होना था, दुर्योधन की फिर जीत हुई। हारे पांडव ये भी बाजी, शकुनी की चालें फिर जीत गईं। अपमान हुआ, वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अब शपथ पांडवों ने ली समझो, कौरवों तुम्हारा अंत हुआ। अब अर्जुन के तीर चलेंगे, गदा प्रहार करेगा भीम। एक एक शत्रु अब कांपेगा, अब होगा भीषण संग्राम। ना कोई होगा अल्प विराम, अब ना कोई समझौता होगा। एक एक शत्रु मारा जाएगा, अब तो बस महाभारत होगा। एक एक शत्रु मारा जाएगा, अब तो बस महाभारत होगा। शुक्रिया दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली रचनाओं के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया दोस्तों।